अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो चलिए यहां फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि हमने करना क्या है कि जो भी हमें वैल्यू दी होगी इशारे में, उनको हमने कन्वर्ट कर देना इसमें फीसद में, यानी कि इशारे को हमने फीसद में लिखना है। ठीक है जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 12 पार्ट है, यानी कि इसकी 12 जुजे हैं। तो इनको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलो जी तो स्टूडेंट, यहां मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट को लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है कि 0.5 है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इशारे के अंदर रकम है। हमने क्या करना है, इसको फीसद में लेकर आना है। ठीक है, याद रखना है स्टूडेंट, जिस तरह हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है उस तरह हमने अगले पार्ट को भी सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, इसमें जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास पॉइंट होगा इसको हमने करना है खत्म। कैसे खत्म करेंगे, यहां पे देखिए इशारी जगह मैं लगा लूंगा 1। ठीक है, देन आपने करना क्या है कि इशारी है कि जितनी भी रकमें होंगी वो लगा देना आपने 0। यहां पर देखिए तो आपके पास एक रकम है तो हमारे पास एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कि हमारा हमने इशारी कर लिया खत्म। ठीक है, जब इशारी खत्म हो गया तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर आपके पास रकम के पीछे 0 है तो वो आप लोगों ने नहीं लिखना, आगे हो तो हाँ लिख लेंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट इससे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने क्या करना है, इस रकम को क्या कर देना है, जरब कर देना है 100% के साथ। ठीक है, अब उस पर स्टूडेंट इनको कर ले तो सर डिवाइड। अगर 100 और 10 को मैं करता हूं 10 पे डिवाइड, 10 एक बार 10 और 10 10 बार क्या देगा 100 आ जाएगा। अब उस पर स्टूडेंट फिर क्या होगा, 5 और 10 क्या हो जाएंगे, दोनों जरब। तो 5 और 10 को मैं अगर मैं जरब करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 7% की अलामत। अब नीचे 1 है तो 50 को अगर 1 में तकसीम करूंगा तो 50 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो रकम है किसमें आ गई है, फीसद में। तो फिर हमारे पास ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व। इसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, इसका इशारिया खत्म करना है। कैसे, हमने अभी अपने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि इशारे की जगह नीचे हम लगा देंगे 1 और उसके आगे जितनी भी रकमें हैं उतनी 0। एक रकम है तो एक 0, फिर ऊपर हमारे पास क्या देगा 9, पीछे 0 है। इशारे जब खत्म हो गया तो फिर पीछे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इस जगह स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या है, हमने इस रकम को क्या कर देना है 100% के साथ जरब कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट अगर अगेन यहां पे हम कटिंग कर ले 10 एक बार 10 और 10 10 बार 100 हो जाएगा। अब उसका स्टूडेंट 9 और 10 दोनों ऊपर वैल्यू ये दोनों हो जाएगी जरब। तो 9 को जब 10 के साथ जरब करूंगा तो क्या देगा 90, 7% की इलामत। अब नीचे क्या है 1 है तो 90 को 1 पर तकसीम करूंगा तो 1 ही, सॉरी 90 ही आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो रकम है फीसद में आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं 3 स्टेप है, हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। फर्स्ट का हमारा क्या है, हमने करना है जी पॉइंट को खत्म। और कैसे खत्म करेंगे, उसकी जगह नीचे लगा देंगे 1 और उसके आगे एक में 1 2 2 0 लगा देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब जब पॉइंट हमारा खत्म हुआ तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर रकम क्या आ जाएगी 1 2 5। पॉइंट से पहले 1 है, एक रकम है तो इसको हम लिखेंगे। 0 था तो हमने नहीं था लिखना। अब स्टूडेंट अगला स्टेप क्या हमारा, हमने क्या करना है, इस कंप्लीट रकम को जरब करना है 100% के साथ। स्टूडेंट यहां पे देखिए ये भी 100 है ये भी 100 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो फिर ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 125 और 7% की इलामत। तो यहां भी हमारे पास ये रकम है फीसद में आ गई है, यानी हमारे पास पे स्टूडेंट क्या है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देख रहे हैं बहुत ही सिंपल काम है, हर क्वेश्चन के अंदर हम 3 स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है इशारे को फीसद में तब्दील करना। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 5 एंड 6। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है जी, पॉइंट को खत्म करेंगे। अब पॉइंट की जगह नीचे क्या देगा 1 और उसके बाद कितनी
कीमतें हैं 1 2, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट ऊपर क्या बचेगा 1 3 और 9। ठीक है, इशारे खत्म हो गया क्योंकि उसकी जगह हम नीचे वैल्यू लगा रही है। अब दैन स्टूडेंट इससे अगला काम क्या है, हमने इस कंप्लीट वैल्यू को जर्ब कर देना है किसके साथ 100% के साथ। तो 100 से यहां कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 139 और 7% की अलामत। तो यही हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इशारे खत्म करेंगे, उसके बाद नीचे क्या देगा 1, आगे 2 कीमतें हैं 2 जीरो आ जाएंगे, ऊपर हमारे पास क्या देगा 172। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या स्टूडेंट, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई इसके साथ 100% के साथ। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 172% रिक्वायर्ड आंसर। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इशारे खत्म करेंगे, नीचे क्या देगा 1, उसके बाद कितनी कीमतें हैं 2, 2 जीरो आ गई। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि वैल्यू से पहले जीरो आ जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती, फिर हम यहाँ पे सिर्फ 22 ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके अगला स्टेप क्या है, इस कंप्लीट वैल्यू को जर्ब करेंगे इसके साथ 100% के साथ। स्टूडेंट 100 से हो जाएगा कैंसिल, बच गया फिर हमारे पास 22%। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 8 एंड 9। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। हमें मालूम है हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने पॉइंट करना है खत्म। अब पॉइंट है, पॉइंट क्या आ जाएगा 1, तो उसका कितनी वैल्यू है 1 2, 2 जीरो आ जाएंगे, तो फिर पॉइंट खत्म हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा फिर 264। ठीक है, इससे अगला स्टेप क्या स्टूडेंट, हमने क्या करना है इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 100% के साथ। स्टूडेंट 100 से हो जाएगा कैंसिल, फिर बचेगा हमारे पास 264%। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 8 फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, पॉइंट खत्म करेंगे, क्या देगा नीचे 1, 1 और 2 कीमतें हैं 2 जीरो, पॉइंट खत्म हो गया, तो फिर हमारे पास क्या देगा 3 4 1। और अगला स्टेप क्या है, इस कंप्लीट वैल्यू को जर्ब कर देंगे किसके साथ 100% के साथ। स्टूडेंट 100 से जाएगा कैंसिल, तो बच गया फिर हमारे पास 3 4 1 7% की अलामत। तो यही हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। पहला स्टेप क्या है, पॉइंट है, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, उसका कितनी रकमी है 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे। अब इशारे खत्म हो गया, पीछे जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 4 5। अब इससे अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट, हमने इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 100% के साथ। स्टूडेंट यहां पर क्या होगा कि ये 2 जीरो से हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या रह गया नीचे 10 रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 845 को तकसीम करते हैं 10 के साथ, तो स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 84.5 और 7% की इलामत। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 10 11 एंड 12। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को सोल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इशारिये की जगह हम क्या लगा देंगे 1, उसके आगे कितनी कीमतें हैं 1 2, 2 जीरो आ जाएंगे। अब जब इशारे खत्म हो गया तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 178। अब जब स्टूडेंट इससे अगला स्टेप क्या है कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या कर देंगे जर्ब कर देंगे इसके साथ 100% के साथ। ये दोनों इससे हो जाएगी कैंसिल, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा 178 7%। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 11। पहला स्टेप क्या है, यहां पॉइंट है, पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1, आगे कितनी कीमतें हैं 1 2, 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट खत्म हो गया, फिर ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 158। अब स्टूडेंट इससे अगला स्टेप क्या है, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई इसके साथ 100% के साथ। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, बच गया 158 और 7%। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 12। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पॉइंट खत्म करेंगे, क्या देगा नीचे 1, आगे कितनी कीमतें हैं 1 2 3, 3 जीरो। अब देखिए पॉइंट खत्म हो गया, तो फिर वैल्यू से पीछे जीरो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा 65। अब स्टूडेंट इससे अगला काम क्या है
कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 100% के साथ। यहां स्टूडेंट क्या होगा कि यहां से ये 2 0 इससे हो जाएगी कैंसिल। अब नीचे हमारे पास क्या रह गया है 10, ठीक है। तो ऊपर क्या है 65 है और 7 मल्टीप्लाई 1, तो 65 को 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही 65 ही आ जाएगा। और 65 को 10 पे हम करते हैं हम डिवाइड, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6.57%। यही इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यहां में टेबल की शक्ल में दिया गया है, ठीक है। कैसे दिया गया है कि आपको कसर, फीसद और इशारे के अंदर आपने क्या करना है, इनको लिखना है, ठीक है। यानी कि हमें यहां पर या तो कसर की वैल्यू गिवन होगी या फिर हमें फीसद की वैल्यू या इशारे की वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू हमें गिवन दी होगी, ठीक है, उससे फिर हमने करना क्या है कि दूसरी वैल्यू को निकालना है। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट में उसने हमें ये दी थी वैल्यू कि आपने इस तरह लिखना है। अब सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पे कसर की वैल्यू क्या है 4/5 है, इशारे क्या है 0.80 है, ठीक है। तो फिर हमने यहां से फीसद निकालना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू करते हैं 100, यानी कसर है, कसर को करते हैं फीसद में तब्दील। तो हमें मालूम है अगर हम कसर को फीसद में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं 100 के साथ जरब। उसके बाद अगर इन दोनों कर लूं कटिंग तो 5 × 5 5 कितनी बार 100 होगा 20 बार, ठीक है। अब 20 को मैं अगर 4 से जरब करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 80%। तो ये स्टूडेंट हमारा फीसद का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है उसमें देखें तो उसमें फीसद दिया गया है 40%। इसमें हमने कसर और इशारे की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कसर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कसर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हमें मालूम है कि फीसद को कसर में तब्दील करना हो तो क्या करते हैं इस वैल्यू को 100 पर तकसीम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसकी कटिंग। अगर इसकी मैं कटिंग कर लूं स्टूडेंट 10 के साथ तो 10 4/40 और 10 10/100। इसकी मजीद कटिंग हो जाती है। अब इसको 2 से कर लूं तो 2 2/4 2 5/10, तो बच गया फिर हमारे पास 2/5। तो ये यहां लिख देते हैं, कसर हमारे पास आ गया 2/5। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इशारे में इसका आंसर लेके आना है। तो अब यहां पे इसी को मैं करता हूं इशारे में कन्वर्ट। तो हमें मालूम है इशारे में कन्वर्ट करने के लिए भी 100 के साथ तकसीम करना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। 40 अगर मैं 100 पे तकसीम करता हूं स्टूडेंट तो मेरे पास आ जाएगा 0.4। तो ये स्टूडेंट इसका भी आंसर आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसमें हमें इशारे की वैल्यू गिवन है, हमने फीसद और कसर की फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं इससे फीसद की वैल्यू। तो स्टूडेंट हमें मालूम है अगर कोई वैल्यू हमें इसमें दी गई है इशारे में, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें फीसद में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को खत्म करते हैं। पॉइंट का क्या देगा 1, उसके आगे कितनी कीमतें 1 2 0 आ जाएंगे। इशारे खत्म हो गया, पीछे 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू वही लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला काम क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इस कंप्लीट रकम को जर्ब करते हैं किसके साथ 100% के साथ। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो बच गया हमारे पास सिर्फ 62%। तो यहां हम लिख देते हैं हमारे पास फीसद क्या आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट कसर, ठीक है। तो अब हमने करना है इसको कसर में कन्वर्ट। तो हम इसको फीसद से फाइंड कर लेते हैं इजीली। अगर यहां मैं लिख लेता हूं मेरे पास क्या जी 62% है, तो हमें मालूम है इसको फीसद को कैसे कसर में तब्दील किया जाता है 100 पर तकसीम करके। उसके बाद इसकी कर लेते हैं स्टूडेंट कटिंग। अगर मैं इसकी कटिंग करता हूं स्टूडेंट 2 के साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 31, और नीचे के 2 के साथ करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां स्टूडेंट 31 और 50 दोनों एक वैल्यू से डिवाइड नहीं होते, फिर हमारे पास कसर में आंसर क्या आ जाएगा 31/50, ठीक है। अब उसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना आखिरी पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है 44% है, हमने इसका आंसर कसर में और इशारे में लेके आना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं कसर।
तो हमें मालूम है इस वैल्यू क्या करेंगे, 100 पर तकसीम कर देंगे। अब इसकी अगर मैं कटिंग कर लूं स्टूडेंट, तो क्या अगर 4 साथ करूं तो 4 11 बार 44 और 4 कितनी बार 25 बार 100। अब 11 और 25 किसी वैल्यू से इनकी कटिंग नहीं होती, तो हमारे पास फिर आंसर क्या देगा 11 ओवर 25। तो हमारे पास कसर में आंसर फिर क्या आएगा 11 ओवर 25। इशारे में इसका आंसर लेके आना है, फीसद को इशारे में लेके आना है। हमें मालूम है हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फीसद के अंदर वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं किस पे 100 पर, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.44। तो यही हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट डिटेल के साथ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लिया। अगर फिर भी आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।